पत्र केंद्रीय मंत्रियों व भारत सरकार के अत्यंत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। हम सभी का यह विश्वास है कि अपने जीवन में सफलता के शिखर पर स्थापित इन गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त नियुक्ति पत्र व उनके सानिध्य में बिताए ये चंद क्षण सफल अभ्यर्थियों में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और न केवल इन सफल अभ्यर्थियों बल्कि देश के अन्य आकांक्षी युवाओं को जीवन की नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे आपको यह अवगत कराने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज के आयोजित रोजगार मेले में भारत सरकार के 6 मंत्रालयों के 8 विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लगभग 350 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मैं श्री नितिन गुप्ता, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से अनुरोध करती हूं कि वे आज के कार्यक्रम के अतिथि माननीय महिला एवं बाल विकास एवं आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजीपारा महेंद्र भाई जी को पौधा एवं आयकर विभाग का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। मैं श्री अशोक कुमार पांडे, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त दिल्ली से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री नितिन गुप्ता, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पौधा भेंट कर उनका सम्मान करें। मेरा अब अनुरोध है आयकर आयुक्त प्रशासन व करदाता सेवा दिल्ली श्री मनु तेजीवाल से कि वे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त दिल्ली श्री अशोक कुमार पांडे को पौधा भेंट कर उनका सम्मान करें। मैं श्री मनु तेजीवाल से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रधान आयकर महानिदेशक मानव संसाधन विकास CBDT श्री रामेश्वर सिंह को पौधा भेंट कर उनका सम्मान करें। मैं प्रधान आयकर महानिदेशक मानव संसाधन विकास CBDT। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। श्री रामेश्वर सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण एवं आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजीपारा महेंद्र भाई जी, आदरणीय श्री नितिन गुप्ता जी, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत सरकार, श्री अशोक पांडे जी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त दिल्ली, इस सभागार में उपस्थित नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारी साथियों, देवियों एवं सज्जनों, आयकर विभाग की ओर से मैं आप सभी का 11वें रोजगार मेला समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए बड़े सम्मान का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय जी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा कि विदित है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 22 अक्टूबर 2022 को देश भर में 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित करके रोजगार मेलों का शुभारंभ किया था। सर्वप्रथम मैं उन सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज भारत सरकार के विभागों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस कड़ी में आज दिनांक 30 नवंबर को 37 विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से 51,000 नए चयनित युवाओं को नियुक्त पत्र दिए जाएंगे। आज के रोजगार मेले में राजस्व विभाग के साथ गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन, डाक विभाग, रेलवे मंत्रालय एवं अन्य विभाग भी सहभागिता कर रहे हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं नवनियुक्त कर्मचारी ऐसे समय में सरकार में शामिल हो रहे हैं जब देश के आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं।
इन्हें अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के दौरान देश और देशवासियों की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। ये सभी विकसित भारत के लक्ष्य में सहभागी बनेंगे। देश भर में बड़ी संख्या में भर्तियों से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर भर्तियां करने के अलावा विभिन्न सरकारी संगठनों में कार्यरत सभी अधिकारियों को समय पर पदोन्नति देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नतीजतन अब सभी विभागों में पदोन्नति हो रही है। सभी स्तरों पर समय पर पदोन्नति के साथ प्रवेश स्तर के पदों पर अधिक रिक्तियां सृजित होंगी। आज सुबह भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया गया एवं एम्स देवघर में जन औषधि केंद्र का भी लोकार्पण किया गया, जो कि देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र है। आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अपनी पूरी योग्यता से अपने पद के साथ न्याय करेंगे और देश के स्वर्णिम भविष्य की रचयिता बनेंगे। अंत में एक बार मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय एवं आदरणीय अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। महोदय, आपने रोजगार मेले के विभिन्न पहलुओं से हम लोगों को अवगत कराया। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के लिए श्री नितिन गुप्ता, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रेरणा स्रोत हैं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच श्री नितिन गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमारे उत्साहवर्धन के लिए कुछ शब्द कहें। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई जी, श्री अशोक कुमार पांडे, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त दिल्ली, सभागार में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारीगण, प्रेस एवं मीडिया से आए मित्र, देवियों और सज्जनों और नए जो आज इनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो सभी पात्र। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं सभी नौजवानों का जो आज भारत सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा विभिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और आम लोगों से संबंधित तकनीकी विकास और रोजगार सृजन पर जोर देते रहे हैं। रोजगार मेला हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की रोजगार सृजन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पहले मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, PLI जिसको बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि के क्षेत्र में अनेक योजनाओं के द्वारा देश के युवाओं को स्किल देना या उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है वो लागू की गई हैं और उसका बेनिफिट हमारे युवाओं को मिल रहा है। रोजगार मेला इसी दिशा में युवाओं को रोजगार प्रत्यक्षतः देने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, निकाय इत्यादि में या तो सीधी एंट्री होती है या चयन एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति होती है। मुख्यतः ग्रुप बी एवं ग्रुप सी की नियुक्तियां हैं जहां सरकार का लक्ष्य लगभग 10 लाख नौकरियां देने का रहा है। रोजगार मेला का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को लगभग 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरण करके किया गया था। उसके बाद 22 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों के लिए एक विशेष ऑनलाइन कोर्स डेवलप किया और उसका शुभारंभ किया, जिसका नाम है कर्मयोगी प्रारंभ। इसमें नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन संबंधी नीतियां और किस प्रकार से उनको फॉलो करना है इत्यादि जो लर्निंग है वो लेने के लिए एक कर्मयोगी भारत प्रारंभ हुआ। DOPT ने इसके बाद
आई वर्क कर्मयोगी पोर्टल पर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जिसका कि हमारे नवनियुक्त जो भी कर्मचारी हैं वो उसको लाभ ले सकते हैं। इस मिशन मोड भर्ती अभियान के तहत सीबीडीटी ने लगभग 14,132 नियुक्तियों का लक्ष्य पार करते हुए प्रथम रोजगार मेले से लेकर अब तक 14,538 नियुक्तियां की हैं। आज का जो रोजगार मेला है ये 11वां है और इसमें 8 विभिन्न सरकारी विभाग और संगठन शामिल हो रहे हैं। इसमें 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र पूरे भारत भर में वितरण किए जाएंगे। सीबीडीटी आज के रोजगार मेले के माध्यम से भारत में 3,559 नियुक्तियां कर रहा है। दिल्ली में जो 2 रोजगार मेले हो रहे हैं, इसमें विज्ञान भवन स्थित मेले में 350 नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नई भर्ती किए जा रहे जो कर्मचारी हैं वो अपने रचनात्मक विचारों और दक्षताओं के माध्यम से देश के औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए योगदान देंगे और इन्हें भारत के अमृतकाल के इस जो पीरियड है उसमें भारत के नागरिकों की सेवा करने का एक जो मौका मिलेगा वो बहुत ही अभूतपूर्व है। आप सभी इंडिया जब 2047 में होगा तो उसके गवाह भी बनेंगे और उसकी प्रगति में, विकसित भारत में आप एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये रोजगार मेला एक पड़ाव मात्र है। आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है उन सभी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि वे अपनी पूरी योग्यता से, दक्षता से अपने पद के साथ न्याय करेंगे और देश के स्वर्णिम भविष्य के एक रचयिता होंगे। इन्हीं शब्दों के मैं विराम देता हूं। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई वर्तमान में आयुष राज्य मंत्री, साथ ही साथ महिला व बाल विकास राज्य मंत्री भारत सरकार का कार्यभार संभाल रहे हैं। इन्होंने संसद के सदस्य के रूप में देश की प्रगति में योगदान दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्थायी समिति के सदस्य, संस्कृति एवं पर्यटन परामर्शदात्री समिति के सदस्य और शिक्षा मंत्रालय के आमंत्रित सदस्य के तौर पर डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई जी ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें कई सम्मान प्राप्त हैं। ऑल इंडिया बिजनेस एंड कम्युनिटी फाउंडेशन दिल्ली की ओर से इन्हें नेशनल अचीवमेंट अवार्ड फॉर हेल्थ एक्सीलेंस भी प्राप्त है। कोविड जैसी महामारी के समय इन्होंने अपना अभिन्न योगदान देते हुए 40 से भी अधिक अस्पतालों का समय समय पर दौरा किया। मैं माननीय महिला व बाल विकास एवं आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर इस सभा को संबोधित कर हमारा ज्ञानवर्धन करें। दबा लो सबको नमस्कार। जो आज जिनको रोजगार एम्प्लॉयमेंट लेटर मिले, आपको कैसी फीलिंग लगती है? काफी मेहनत की थी ना आपने, दिन रात पढ़ाई करते थे, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और घर का खाना तो कभी कभी काफी लोगों को काफी टाइम से दूर हो गया होगा, लेकिन आज ये घड़ी आ गई जो आप इच्छित करते थे। ये प्रोग्राम के हमारे चेयरमैन सीबीडीटी के श्री नितिन गुप्ता जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली श्री अशोक कुमार पांडे जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स HRD श्री रामेश्वर सिंह जी, सब गवर्नमेंट के अफसर्स एंड जिसका सौभाग्य है वो सब न्यू एम्प्लॉय, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी
has always emphasized on leveraging technology for employment generation, innovation, and citizen-centric and attracting investment in various sectors of the economy. The Rozgar Mela is step towards fulfillment of the commitment of the Honorable Prime Minister to accord highest priority to employment generation in the country. In the past, all important initiatives like Make in India, Startup India, production of linked incentive and skill development programs have been major contributor to employment generation for the youth of the country. Rozgar Mela is expected to act as a catalyst in further employment generation and will provide meaningful opportunity to the youth for their empowerment and direct participation in national development. The new appointees, with their innovative ideas and job-specific competencies, will contribute to the strengthening of industrial, economic, and social development of the country, thereby helping in realizing Prime Minister's vision of the developed India. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji kick-started the distribution of appointment letter to the candidate declared successful for appointment to come. More than 75,000 positions under the central government on 22nd October year 2022 through a virtual address to all appointees. The event was organized by Rozgar Mela across the country. The mission mode recruitment drive is expected to result in filling approximately 10 lakh jobs in a year and is also expected to generate additional employment in private and public sectors. The newly recruited officer will join the government at a time when the country is celebrating 75 years of independence, and they will get a golden opportunity to serve the nation and its people during next 25 years and will be grand witness to India at 2047. Recruitment in large number across the country are also expected to spur economic activities. The Rozgar Mela program for distribution of appointment letter is being organized once again today, during which more than 51,000 appointees are expected to join government department and organization. In this Rozgar Mela, appointment order will be handed over to thousands of newly recruited people after the virtual address by the Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji. The fresh appointees are also getting the opportunity to train themselves through online orientation module Karma Yogi Prarambh on the I Got Karma Yogi portal, where more than 800 e-learning courses are made available for anywhere, any device learning format. The Rozgar Mela is being organized at 30 locations across the country. Recruitment is taking place in central government department as well as state government, union territories supporting these initiatives. These new appointees selected from across the country will join the government in various ministries, departments including Department of Revenue, Ministry of Home Affairs, Department of Higher Education, Department of School Education and Literacy, Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare, and Ministry of Labour and Employment and Ministry of Defence. In a little while, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will be addressing the fresh appointees through video conferencing. I convey my heartiest congratulations to all the new appointees. And in last, आपके माता पिता ने आपके पीछे बहुत मेहनत की है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो पहली सैलरी आए वो आपके माता और पिता के चरणों में आप सुपुर्द करना। आपके पीछे उसने कितना योगदान दिया वो आपको भी मालूम नहीं होगा। दिन रात कैसे कैसे कष्ट उसने अपनाए होंगे। बस इसके साथ मेरी बात पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद, थैंक यू।
महोदय, आपने हम सभी का बहुत ज्ञानवर्धन किया। चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह एक संजोकर रखने वाला पल है जो हमेशा उनकी स्मृतियों में उनके साथ रहेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कुछ अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर अपना अनुभव साझा करें। श्री निमांक यादव। Good morning, everyone. Good evening, sorry. I'm Nimank Yadav. I'm from Delhi. I have been selected for my service with the Ministry of Defense as an assistant section officer. This has truly been like a dream come true for me. I'm deeply honored to express my gratitude to the Honorable Prime Minister for this opportunity. Sir, I extend my thanks, my sincere thanks to you for your commitment to initiatives like the Rozgar Mela that fosters and fast tracks such opportunities for individuals like me. By giving the highest priority to generating employment, our country will have new appointees who contribute towards a vision of Viksit Bharat. With sincerity and dedication, I aspire to contribute wholeheartedly to the service of our nation, embodying the values still instilled by visionary leadership. Lastly, I would like to thank all the government staff that has worked tirelessly behind the scenes to make this day come true. From SSC who organized the exam, AFHQ who processed my appointment, and especially the income tax department who organized this very beautiful event today. मुझे पूरा भरोसा है कि आज मैं और मेरे साथ चयनित मेरे सभी सहकर्मी अपने अपने पदों का मान सत्यनिष्ठा के साथ संभालेंगे और इनकी गरिमा को भी बनाए रखेंगे। Thank you for this chance to serve our great nation. जय हिंद। मैं श्री राजेश मोहन से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना अनुभव प्रस्तुत करें। श्री राजेश मोहन। Good evening, everyone. I am Rajesh Mohan. I am from Vashi, Jharkhand, and I have been selected as an assistant registrar at ILU, which is under the Ministry of Education. I am extremely thankful to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for organizing such beautiful event like this Rozgar Mela, which has fast-tracked all the process of appointment and recruitment. And I also extend my gratitude towards the security and entire income tax team for organizing this wonderful event. I further extend my gratitude towards the authority for giving me this opportunity to serve as an AR in ILU. As an AR, I am looking forward for giving my best to the organization for its betterment and in view of the administrative and financial tasks that will be assigned in due course of time. Thank you. मैं सुश्री पूजा से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। सुश्री पूजा। Good evening, everyone. I am Pooja. I have selected as a nursing officer in Dr. RML Hospital through Nostril 4. Nurses provide many duties, including conducting physical examination, checking vital signs, taking detailed history, communicating with the doctor, coordinating with other healthcare providers, and providing health education to the patient. Nurses had also played a pivotal role during COVID-19, and I also got a chance to serve my country as a vaccinator during COVID-19. As a nursing officer, I will honestly fulfill my all duties and responsibilities and contribute towards a better health with the current knowledge and updates in nursing practices. In the end, I would like to thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Rozgar Mela team to provide offer letter through this event. This is a nice idea to encourage and strengthen new joiners. Thank you. जिनकी प्रेरणा से ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं,
और जिनके मार्गदर्शन की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता ये भी है कि इन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में से लगभग 30% से अधिक महिलाएं हैं। आपने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चंद्रयान हो, सदन में आरक्षण हो, और उसी की एक झलक आज इस रोजगार मेला में भी देखने को मिलती है। आज के रोजगार मेला का एक ये भी खास बात है कि बहुत भारी संख्या में नियुक्तियां शिक्षा विभाग, एजुकेशन सेक्टर में हो रही है। हम सब जानते हैं, एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 नई शिक्षा नीति लाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने एप्टीट्यूड, अपने टैलेंट, अपनी इनहेरेंट स्किल के अनुकूल अध्ययन करने का, अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स का चयन करने का अवसर रहता है। वहां साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये भी कहा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारी संख्या में जो वैकेंसी खाली पड़ी थी कई सालों से, उनकी पूर्ति की गई है। 2014 से पहले आरंभ ये था कि बहुत सारे स्कूलों में अध्यापकों का इतना अभाव था कि कहीं कहीं तो किसी सब्जेक्ट का अध्यापक नहीं होने के कारण उस सब्जेक्ट की पढ़ाई को रोक देना पड़ता था। यदि हम नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो वहां भी भारी संख्या में शिक्षकों का और अध्यापकों का अभाव था। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ऐसे स्कूल हैं जहां से भारी संख्या में ये बच्चे नीट और IIT JEE जैसे परीक्षाओं में शामिल होते हैं, परंतु फिर भी वहां पर पूरी तरह अध्ययन का पर्याप्त व्यवस्था न थी। यदि नवोदय विद्यालय के आंकड़े देखें तो 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्षों में यूपीए के कार्यकाल में मात्र 4,339 नियुक्तियां हुई। आपके नेतृत्व में मात्र 9 वर्षों में 10 वर्ष पूरे होने से पहले ही दोगुनी से अधिक अर्थात 9,724 नियुक्तियां हुई हैं। नवोदय विद्यालय के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में वीकर सेक्शंस के बच्चे दाखिला लेते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में से 37.5% ओबीसी, 24.3% शेड्यूल कास्ट और 20.48% शेड्यूल ट्राइब है। इन स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति करने के साथ आपने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस वर्ग के बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह बराबर की शिक्षा हासिल करके अपना करियर बना सके। यदि केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक 20,610 नियुक्तियां हुई थी। आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार द्वारा 9 वर्षों में 34,000 से भी अधिक नियुक्तियां हुई हैं। इतना ही नहीं, 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद ये समझ में आया कि भारी बैकलॉग चल रहा था, विशेषकर रिजर्व वैकेंसीज में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दिव्यांग में। उसकी पूर्ति करने हेतु भी आपके नेतृत्व में 7,987 नियुक्तियां की गई हैं। ये सारी नियुक्तियां पारदर्शिता से हुई हैं, ऑनलाइन व्यवस्था से हुई है,
समयबद्ध तरीके से हुई हैं। और वो जमाना था, गुजरे जमाने में जब भी कभी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती तो कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई स्कैम सामने आता। इस बार कोई ऐसी शिकायत न रही। और आज ये जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करके नए अध्यापक, नए शिक्षक यहाँ से जाएंगे, इनके ऊपर ये भी जिम्मेवारी होगी कि वो आने वाली पीढ़ी के युवा शक्ति का निर्माण करें, उसे तराशें, संवारें, ग्रूम करें, जाके सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और दुनिया आपके सपनों के विकसित भारत के दर्शन करेगी, तो आज नियुक्त होने वाले अध्यापकों द्वारा तैयार किए हुए कल के नौजवान उस शताब्दी भारत के उत्सव को गौरवमय बनाएंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी जहां एक और युवाओं की अपार क्षमता के अनुरूप सृजन होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरे सरकारी तंत्र की कार्य क्षमता के विकास का भी संदेश लाई है। विकसित भारत की इस गौरवशाली संकल्प यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। नए जज्बे, नए कदम से बीते लगभग एक दशक में भारत ने ऐतिहासिक विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। ऐसा विकास जो वसुधैव कुटुंबकम की राह को अपनाते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ कर रहा है। बात चाहे विश्व स्तरीय ट्रेड एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या चंद्रयान 3 द्वारा चांद पर कदम जमाने की, शिक्षा व रोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त करने की हो या पैरा एशियाई खेलों में शीतल देवी के सटीक निशाने की, या भारत मंडपम में हुए G20 समिट में भारत का लोहा मनवाने की, भारत के तीव्र विकास को दर्शाती नमो भारत रेल की, हमारा तिरंगा हर तरफ शान से लहरा रहा है। और इन सब के पीछे है एक ऐसी पथ प्रदर्शक सोच जिसने 21वीं सदी के डिजिटल रंगों से पूरे देश को रंग कर इसे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। ये सब संभव हो सका दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व तथा संभावनाओं को अवसर में बदलने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपसे देने का सामर्थ्य रखता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की अपार क्षमता को पहचानते हुए उनके लिए अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में रोजगार के भरपूर नए अवसर प्रदान किए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, मेरा युवा भारत पोर्टल, PM कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा योजना जैसे प्रयासों ने युवा सशक्तिकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इसी दिशा में एक और महाअभियान है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार मेले की संकल्पना। एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने के संकल्प से हर महीने आयोजित होने वाले ऐसे मेलों द्वारा केंद्र सरकार और सहयोगी राज्यों के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त होकर लाखों युवा देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज देश के कोने कोने में एक साथ 51,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार व सहयोगी राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जा रहा है। ग्रुप A, B, C के विभिन्न पदों पर शिक्षक, व्याख्याता, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, कांस्टेबल, रेडियोग्राफर, पैरामेडिकल पद, सब इंस्पेक्टर, LDC, स्टेनो, CGST निरीक्षक, ग्रामीण डाक सेवक, MTS आदि पदों को शामिल किया गया। इन सभी पदों पर महिलाओं की बढ़ती नियुक्ति से नारी शक्ति को निसंदेह एक नया बल और एक नया जोश मिला है। इन्हीं कर्मयोगी और प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरा सरकारी तंत्र अब पूरी सत्यनिष्ठा, तत्परता और लगन से विकास की चहुमुखी यात्राओं में जुट गया है। इन्हीं ऊर्जावान युवाओं से बन रही है विकसित भारत की पहचान।
प्रार्थना करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। साथियों, कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर गरीब आदमी को कोई बात नहीं, सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई। 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। 2014 में जब हमें देश ने सेवा करने का मौका दिया, सरकार चलाने की जिम्मेवारी थी, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला,
जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी, हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की सोच में, सरकार की कार्य संस्कृति में ये जो बदलाव आया है, इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है, दबा लो गरीब आदमी को कोई लोग वही हैं, फाइलें वही है, काम करने वाले भी वही है, तरीका भी वही है। लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी, तो सारी स्थितियां बदलने लगी। बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्य शैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। एक अध्ययन के मुताबिक 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। कोई बात नहीं। इससे पता चलता है कि सरकार की योजनाओं का गरीब तक पहुंचना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। आज सुबह ही आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह गांव-गांव में जा रही है। आपकी तरह ही सरकार के कर्मचारी सरकार की योजनाओं को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसी ही नियत से, नेक नियत से, ऐसे ही समर्पण भाव से, दबा लो गरीब आदमी को कोई बात नहीं। ऐसी ही निष्ठा से अपने आप को जनता जनार्दन की सेवा के लिए खपाना ही है। साथियों, आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के भी साक्षी बन रहे हैं। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, वाटरवे हो, आज देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च कर रही है, इन्वेस्ट करती है, दबा लो गरीब आदमी को तो बहुत स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनते हैं। 2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि वर्षों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। आधी अधूरी परियोजनाएं ईमानदार जो देश के हमारे टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे तो बर्बाद करती हैं, लागत भी बढ़ जाती है और जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। ये हमारे टैक्स पेयर के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बीते वर्षों में
केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट की समीक्षा करके उन्हें तेजी से पूरा करवाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है। आज सफलता पाई है। इससे भी देश के कोने कोने में रोजगार के अनेक नए अवसर बने, जैसे बीदर फुलबर्गी रेलवे लाइन ऐसी एक परियोजना थी जिसे 22-23 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ था, भटका हुआ था। हमने 2014 में इसे पूरा करने का संकल्प लिया और केवल 3 साल में इस परियोजना को पूरा करके दिखाया। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट की परिकल्पना भी 2008 में की गई थी, लेकिन 2014 तक ये सिर्फ कागजों पर ही बनता रहा। 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बाधाओं को हटाकर इसे 2018 तक पूरा कर दिया गया। इसने भी रोजगार दिए। पारादीप रिफाइनरी की भी चर्चा 20-22 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन 2013 तक कुछ खास हुआ ही नहीं। जब हमारी सरकार आई तो हमने सभी अटके हुए रुके हुए प्रोजेक्ट की तरह पारादीप रिफाइनरी को भी हाथ में लिया, उसको पूरा किया। जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा होते हैं तो इससे प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तो बनते ही हैं, साथ ही ये रोजगार के कई अप्रत्यक्ष अवसरों को भी तैयार करते हैं। साथियों, देश में रोजगार निर्माण करने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट। ये सेक्टर जिस दिशा में जा रहा था उसमें बिल्डरों के साथ ही मध्यम वर्ग की बर्बादी तय थी। रेरा कानून की वजह से आज रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई है। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। आज देश के 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेरा कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं। पहले प्रोजेक्ट रुक जाते थे, रोजगार के नए अवसर ठप पड़ जाते थे। देश का बढ़ता हुआ ये रियल एस्टेट बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। साथियों, भारत सरकार की नीति और निर्णयों ने आज देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत के विकास दर को लेकर बहुत सकारात्मक है। हाल ही में निवेश रेटिंग के एक ग्लोबल लीडर ने भारत के तेज विकास पर अपनी मोहर लगाई है। उनका अनुमान है कि रोजगार के बढ़ते अवसर, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसकी बड़ी संख्या और लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी की वजह से भारत में विकास तेज गति से जारी रहेगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजबूती भी इसकी बड़ी वजह है। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण है कि आने वाले समय में भी भारत में रोजगार और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं इसी तरह बनती रहेगी। ये देश के युवाओं के लिए
अपने आप में बहुत अहम है। गरीब आदमी को कोई बात नहीं। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि भारत में हो रहे विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। कोई क्षेत्र कितना ही दूर क्यों ना हो, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितने ही दुर्गम स्थान पर क्यों ना हो, आपको उस तक पहुंचना ही होगा। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर जब आप इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। साथियों, अगले 25 वर्ष को कोई बात नहीं। आपके और देश के लिए बहुत अहम है। बहुत कम पीढ़ियों को इस तरह का अवसर मिला है। इस अवसर का पूरा उपयोग करें। मेरा ये भी आग्रह है कि आप सभी नए लर्निंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ इससे अवश्य जुड़े। एक भी ऐसा हमारा साथी नहीं होना चाहिए कि जो इसके साथ जुड़ करके अपनी कैपेसिटी न बढ़ाता हो। सीखने की जो प्रवृत्ति आपको यहां इस मुकाम तक लेकर आई है, कभी भी सीखने की उस प्रवृत्ति को बंद मत होने देना। लगातार सीखते जाइए, लगातार अपने आप को ऊपर उठाते जाइए। ये तो आपकी जिंदगी का प्रारंभ है। देश भी बढ़ रहा है, आपको भी बढ़ना है। यहां आए हैं, अटक नहीं जाना, और इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। कर्मयोगी प्रारंभ को 1 वर्ष पहले शुरू किया गया था। तब से लाखों नए सरकारी कर्मचारी इसके द्वारा ट्रेनिंग ले चुके। मेरे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ में जो काम करते हैं, वे सब भी बड़े सीनियर लोग हैं। देश की महत्वपूर्ण चीजों को वो देखते हैं, लेकिन वे भी इसके साथ जुड़ करके लगातार टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, ताकि उनकी कैपेसिटी, उनका सामर्थ्य मेरे पीएमओ को भी मजबूत करता है, इसको भी मजबूत करता है। कोई बात नहीं। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी पर भी 800 से ज्यादा कोर्सेज उपलब्ध है। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग अवश्य करें। और जब आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, आपके परिवार के सपने उसको एक नई ऊंचाई मिल रही है, मेरी तरफ से आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जब सरकार में आए हैं तो एक बात अगर हो सके तो आज ही डायरी पे लिख लीजिए कि एक सामान्य नागरिक के नाते आपको पिछले आपकी 20-22-25 साल की जो भी उम्र बीती होगी, सरकार में आपको कहां कहां दिक्कतें आई। कभी बस स्टेशन पे दिक्कत आई होगी, कभी चौराहे पर पुलिस के कारण दिक्कत आई होगी, कहीं पर सरकारी दफ्तर में दिक्कत आई होगी। आप जरा उसको याद कीजिए और तय कीजिए कि मैंने जिंदगी में सरकार से जो कुछ भी दिक्कतें प्राप्त की है, और वो भी किसी सरकारी मुलाजिम के कारण की है, मैं कम से कम जीवन में कभी भी किसी भी नागरिक को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़े ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा।
इतना भी अगर आप निर्णय कर लेते हैं कि मेरे साथ जो हुआ मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं जन सामान्य के जीवन में कितना बड़ा हम सहायता का काम कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री गरिमा कुमार, रक्षा मंत्रालय कनिष्ठ सचिवालय सहायक, सुश्री ज्योति, रक्षा मंत्रालय कनिष्ठ सचिवालय सहायक, सुश्री अक्षिता, रक्षा मंत्रालय कनिष्ठ सचिवालय सहायक, श्री सुमित कुमार, रक्षा मंत्रालय कनिष्ठ सचिवालय सहायक, श्री राजेश मोहन, उच्च शिक्षा विभाग सहायक रजिस्ट्रार, श्री गौरव मीना, वित्तीय सेवा विभाग सहायक प्रबंधक, सुश्री पायल काजला, स्वास्थ्य मंत्रालय नर्सिंग अधिकारी, सुश्री पूजा, स्वास्थ्य मंत्रालय नर्सिंग अधिकारी, सुश्री आंचल तिवारी, स्वास्थ्य मंत्रालय नर्सिंग अधिकारी, सुश्री विशाखा, स्वास्थ्य मंत्रालय नर्सिंग अधिकारी, सुश्री मनप्रीत कौर, स्वास्थ्य मंत्रालय नर्सिंग अधिकारी, सुश्री शालिनी, शिक्षा मंत्रालय ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, सुश्री शुभी भारद्वाज, शिक्षा मंत्रालय ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, श्री हिमांशु जोशी, शिक्षा मंत्रालय ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, सुश्री रिया, शिक्षा मंत्रालय प्राइमरी टीचर, श्री आशीष कुमार मीना, गृह मंत्रालय सहायक कमांडेंट, श्री अनीश कुमार सिंह राव, गृह मंत्रालय सिपाही, श्री पूरण मल मीना, सिपाही, गृह मंत्रालय, श्री पंकज कुमार, गृह मंत्रालय सिपाही, श्री अंश वैष्णव, आशुलिपिक ग्रेड 2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,